ये बताइए कि व्हाट इज़ योर साइड ऑफ द स्टोरी। हमने आपको प्रोग्राम में दावत इसलिए दी है कि हमें आपका वर्जन पता चले, हमें ये पता चले कि जरका साहिबा के साथ क्या हो रहा था, वो कहाँ थी। योर वर्जन। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया शिफा। मैं 23 सितंबर को गई थी पाकिस्तान से, मेरी डर्मेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी एम्स्टर्डम में। तो मैं वहाँ से वापस, मैंने 5 तारीख को आना था। 1 तारीख को मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ज़रका आप जहाँ भी हैं, आप आने से पहले मुझे हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। मैंने उनको कहा जी मैंने 5-6 के करीब आना है। तो मैं 5 तारीख को वापस आई, क्योंकि 6 तारीख को मेरे उसी बेटे की बर्थडे थी जिसको उठाया गया। एनीवे, मैं 5 तारीख को वापस आई। हालात, मेरी जब बातचीत हुई अपने लोगों से तो पता चला कि मामलात सही नहीं है। उन्होंने कहा जी आप वापस चली जाएं। तो मैं 5 की सुबह आई, 5 अक्टूबर की सुबह, और 7 अक्टूबर की सुबह मैं दोबारा से चली गई, मैं इंग्लैंड चली गई। उसके बाद 8 तारीख को मुझे फ़ोन आया मेरे बेटे का कि मुझे उठाया गया है, और जिन्होंने उठाया है उन्होंने कहा है कि, मैंने कहा भाई क्यों उठाया है तुमको, किसने? तो उसने कहा जी जिन्होंने उठाया है उन्होंने कहा है कि आपको पता है उन्होंने क्यों उठाया है, और आप जानती हैं कि किसने उठाया। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानती। बहरहाल फिर मैंने उनसे बेटे से ही बातचीत हुई, वो मेरे से तो किसी और की बातचीत नहीं हुई। उसी ने वो कहा कि जी आप बस आप आ जाएं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी पार्टी से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, आपका बेटा पकड़ा हुआ है, ज़ाहिर है आप पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है। तो मैं 10 तारीख की सुबह जुमेरात को मैं ठीक है। अच्छा, आप वापस आ गई। अच्छा जरका साहिबा, ये भी बताइए कि आपकी पार्टी में फिर किससे बात हुई, ये सारा किसको आपने बताया था? हमारी लीडरशिप जो है, हमारी सेनेट में जो लीडरशिप है, देखिए हम तो अपनी जो लाइन एंड लेंथ है उसके मुताबिक चलते हैं। जो उन्होंने एडवाइस दी और मैंने लम्हा ब लम्हा उनको बताया कि मैं 1.5 दिन के लिए आई थी और अब मैं दोबारा से जा रही हूँ एज़ पर योर एडवाइस। उसके बाद जब वहाँ पे उसको उठाया गया तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि जी उसको उठाया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है आप फिर ज़ाहिर है, फिर जब मैं आई जुमेरात को तो पहले मैंने कॉल किया और मैंने उनसे चेक किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि देखिए आपका बेटा उठाया हुआ है, यू हैव टू सेफगार्ड योर सन, and then मतलब obviously you're not going to vote, तो but anything you would require to do you have to do to get your। ठीक है, ठीक है। यानी कि आप शिबली साहब की बात कर रही हैं कि सेनेट में शिबली साहब भी ज़ाहिर है पीटीआई के लीडर हैं। आपको मतलब अब मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप किसी और से भी पूछ लीजिएगा ना, मैं तो बता ही रही हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा जरका साहिबा, ये भी बताइए कि आपसे जो लोग बात कर रहे थे, जिन्होंने आपके बेटे के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश की, वो क्या तकाजा कर रहे थे, वो आपसे क्या मांग रहे थे? उन्होंने कहा जी आप वापस आए। इतनी कोई मोहब्बत की बात नहीं हो रही थी कि आप तकाजा ये हो रहा था कि आप वापस पहुंचे। मैंने कहा जी आप मेरे बेटे को छोड़ें तो मैं वापस आ जाती हूँ, आप छोड़ें मेरे बेटे को, आपने क्यों उठाया, आपको मैं चाहिए हूँ तो ठीक है मैं आ जाती हूँ वापस। उन्होंने कहा जी हम आपको टिकट भी दे देंगे, आप आ जाए। मैंने कहा जी मेहरबानी, मैं अपना टिकट खुद ही खर्च करके वापस आऊँगी। तो बहरहाल मैं आई। फिर उसके बाद जो भी हालात हुए, मेरा बेटा जो था वो उससे मुझे जिस जगह पे वो था वो कोई इतनी अच्छी जगह नहीं थी, तो आई वॉज वेरी कंसर्न। और फिर मतलब ठीक है, मैंने उनको कहा जी आप मुझे रख लें, आपको मेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चे को छोड़ दें आप। बहरहाल फिर मैं भी उधर ही थी और मेरा बेटा भी उधर ही था। बहरहाल अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल मैं अब चाहती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी पाकिस्तान में ही रहना है और तहरीक इंसाफ में ही रहना है। मैं अपनी सफाई ये पेश करना चाहती हूँ। देखिए बात ये है कि जो भी कुछ हुआ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं लीडरशिप के साथ इन टच में थी। 15 तारीख को जब दोबारा से जब मेरे घर लोग भेजे गए और मुझे ये बताया गया है कि लोगों को पैसे दे के भेजा गया मेरे घर के, आप जाके वहाँ पे ये वो मतलब वीडियो उन्होंने बनाई, और मेरे जो बच्चे जो मेरे घर, दूसरा बेटा घर आ रहा था, उसको कैट कॉल्स की, उसको पूछा जो भी कुछ उन्होंने, वो वीडियोज़ हैं उसकी। तो उसके बाद फिर मैं आई गॉट रियली अपसेट कि ये क्या हो रहा है। और फिर वो हेट कैंपेन 13-14 तारीख को शुरू हो चुकी थी ज़ोरों शोर से। तो फिर मैंने वो वीडियो बनाई, उस वक्त फ़ोन मेरे पास था, लेकिन वो जो वीडियो बनाई और उस दिन मेरी गुफ्तगू भी हुई लीडरशिप के साथ। अच्छा। और उनको मैंने बताया जो भी डिटेल्स थी। बहरहाल उसके बाद फिर जो है, उसके बाद फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था उस दिन के बाद, और मुझे कल अपना फ़ोन मिला है। सो
बात ये है कि मैंने ना वोट दिया, ना मैंने डील ली, ना मैंने कोई गद्दारी की। मेरी हर तरफ से आई वॉज विक्टिमाइज। मेरा कारोबार बंद हुआ, मेरी बच्चे को उठाया गया, मेरी पूरी फैमिली जेपटाइज थी। जिस मेंटल ट्रॉमा में से मेरे खामन, मेरे बच्चे और जो भी बहुत से लोग इसमें से गुजरे हैं, इसलिए मैं इसको मतलब क्या मैं कह सकती हूँ। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ किया मैंने। देखिए शिफा, मैंने ये सब कुछ किया और मैंने पार्टी की भी इज्जत रखी और कोशिश की, क्योंकि मैं 3.5 साल से सेनेटर हूँ। अगर मैंने किसी से 1 रुपया लिया और लोग सेनेटर बन के तो अरबपति हो जाते हैं। मैं तो हर हफ्ते अपने क्लिनिक जाके अपनी रिज़्क़े हलाल कमाती हूँ, अभी भी क्लिनिक में बैठी हुई हूँ। तो जिस तरह से मेरी इज्जत को उछाला गया है, जिस तरह से मुझे टारगेट किया गया है, कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो सीटें, ये जो अमेंडमेंट्स इस वक्त नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत जो लाई है, इन्होंने अब फिर कुछ और लानी होगी। ये अब चाहते हैं कि सेनेट की सीटें जिस तरह से इनको मिल जाए बाय हुक और बाय क्रोक, की हमारे खिलाफ, हमारे लोगों में कोई हमारे खिलाफ भड़का के, तो ये कैंपेन चल रही है ताकि डॉक्टर ज़रका इस्तीफ़ा दे। और इस्तीफ़ा दे के ज़ाहिर है, आप अगर डॉक्टर ज़रका इस्तीफ़ा देगी तो फिर जब नया इलेक्शन होगा तो कौन आएगा? नून लीग की कोई सेनेटर आएगी, तो वो वोट उनका पक्का हो जाए। और इसीलिए मैंने, जब मुझे ऑफर्स हुई, मैंने उनको कहा जी मुझे सिर्फ अपनी इज्जत बचानी है, मुझे 1 रुपया नहीं किसी का चाहिए, मैं अपने हाथ से कमाऊंगी, मेरी हस्बैंड है, मैं हूँ, वी विल अर्न, आवर चिल्ड्रन विल अर्न। आप हमें उठा के फेंक दें, आपने हमारी जिंदगी जिसने भी तबाह की, अल्लाह, मैं आप क्या कह सकती हूँ। तो बाहर ठीक है ज़रका साहिबा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके ऊपर से ये कि अपनी पार्टी कह रही है कि जी आप यू आर नो लॉन्गर विद द पार्टी। मुझे ग्रुप से निकाल दिया, सेनेटर्स के ग्रुप से निकाल दिया। मतलब मैं कोई, आप ये भी नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ आपके साथ, क्यों हुआ आपके साथ, और किधर क्या एविडेंस थी उनके पास। अच्छा ज़रका साहिबा, एक चीज बेसिकली तो आपने अपनी रुदात सारी सुनाई, सही है, आप लोग एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं और जाहिर है आपकी फैमिली पर्सनली इस चीज़ से गुजर रही है, हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन आई कैन सिंपथाइज विद यू कि यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि जो भी हो रहा है कंडेमेबल हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ज़रका साहिबा, आप लोगों की सिचुएशन जो इस वक्त है ना, वो ये है कि एक तरफ ख़ास तौर पे आपकी हो गई, फैसल सलीम की हो गई, या दीगर जो लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये दूसरी साइड पर जाकर वोट डाल आए या डालने के लिए तैयार थे। हो क्या रहा है आप लोगों के साथ? इस तरफ इस वक्त ये हो रहा है कि एक तरफ आपकी अपनी जमात आपके खिलाफ जो है वो खड़ी है, और दूसरी तरफ दूसरी जमात वाले तो चाह ही रहे थे कि आप उनकी साइड पर वोट डाल दें। नहीं, उनको डायरेक्ट किया गया। सारा कैंपेन पीटीआई ऑफिशियल से स्टार्ट हुआ है, सारा कैंपेन, और ऐसा जबरदस्त कैंपेन है कि देखने से ताल्लुक रखता है। इट इज ऑल फ्रॉम पीटीआई। अब भाई मेरी अपनी पार्टी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रका साहिबा, पीटीआई ऑफिशियल तो है सो है, लेकिन पार्टी के जो चेयरमैन हैं गौहर साहब, उन्होंने भी आपके हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से नाम लिए हैं, मुख्तलिफ लीडरान ने नाम लिए हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, तो पीटीआई ऑफिशियल तो पीछे रह गई, अब तो लीडर्स ने टेक ओवर कर लिया है इस सारी चीज़ को, जो भी है। तो वो तो बाकायदा आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाती रही है लीडरशिप कि आपने किसी मौके पर पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं था, यू आर ऑलवेज इन पाकिस्तान। नहीं, वो तो पहले दिन से उन्होंने ये नैरेटिव बनाया हुआ था कि एक नैरेटिव ये था कि वो तो बेटा उनका उठाया ही नहीं गया, दूसरा नैरेटिव ये था कि इनके खावन ने पैसे लेके किसी नून लीग के मिनिस्टर के घर में रह रहे हैं। आप कहानियां तो सुने, एक से एक बढ़ की कहानी है। ठीक है, चले, ये तो अब आपका मौकफ आ गया है, लेकिन अब आपका अगला लाहे अमल क्या है ज़रका साहिबा? तो अब वो कल मैंने ट्विटर पे देखा कि पार्टी ने कहा है कि जिन लोगों ने वोट दिया है उनको हम निकाल देंगे, और जिन्होंने उनके बकौल नहीं दिया उनको हम शो कॉज नोटिस देंगे। तो फिर मैं उनको सारी ऑडियो मैसेजेस, सारे प्रूफ दूंगी ना कॉल्स के, और किस किस से, कौन कौन से मुल्क के मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप है। मतलब ये कोई बातें बना? ठीक है। और मेरी एक साख है, देखिए शिफा, मैं कोई अननोन पर्सनालिटी नहीं हूँ। मैं 20 साल से मीडिया में आ रही हूँ, 20 इयर्स, और 14 साल से मैं पाकिस्तान में वापस आई नहीं हूँ। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। दुनिया मुझे जानती है, मेरी डीलिंग्स है लोगों के साथ, मेरी एक रेप्यूटेशन है लाहौर में, मेरे 2 क्लिनिक्स हैं। मैं ऐसे, आई एम नॉट अ फ्रॉड, आई एम नॉट अ डिसऑनेस्ट पर्सन। लोग जानते हैं कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ डीलिंग्स की हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मैं मतलब कैसे, आप 4 कॉन्टिनेंट्स में मैंने काम किया हुआ है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके की मैं एग्जामिनर रही हुई हूँ, यूएई में आई वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, दुबई पेट्रोलियम में। मतलब
जी बताइए। ठीक है। तो जरका साहिबा, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि गुज़िश्ता शब पार्टी की तरफ से ये बात आ रही थी सामने, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने वोट डाला है उनके खिलाफ तो बाकायदा तादीबी कार्रवाई होगी, और जिन्होंने वोट नहीं डाला है उनको शो कॉज दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। तो आर यू रेडी फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन? Of course. What do I have to hide? I only have to defend myself and I have not done anything wrong. मैंने क्या जुर्म किया है मुझे बताएं। मुझे किस जुर्म की पादाश में इतनी मेरी जिंदगी तबाह की गई है, मेरी रेपुटेशन तबाह की गई है, मेरी साख तबाह की गई है, मेरा क्लिनिक्स, मेरा रोजगार, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी, मेरे फैमिली का मेंटल पीस। आई हैव 3 sons। वो काम करते हैं, 2 बेटे, वो नौकरियों पे जाने के काबिल नहीं है। एक की तो नौकरी समझे छूट गई जिसको उठाया हुआ था। आप मुझे बताएं ये क्या हुआ है? मैंने क्या गुनाह किया जो मेरे साथ ये हो रहा है? मेरा गुनाह ये है कि मैं सच बोलती हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत खताकार हूँ, बहुत नालायक इंसान हूँ, लेकिन मेरी गलती ये है कि मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं तकरीर भी करती हूँ और मैं जो करती हूँ अपने दिल से करती हूँ और मैं पार्टी के साथ सिंसेयर हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं सिंसेयर हूँ पार्टी के साथ और मैं खान साहब के साथ सिंसेयर हूँ। अडयाला जेल में बाहर खड़े हो कि कितने दिन हमने गुजारे हैं, 10-10 घंटे वो हम सेनेटर्स को बाहर खड़ा करते हैं। किसी ने कभी हमने कितने खत लिख के दिए चेयरमैन सेनेट को कि ये क्या मजाक है। वो एजाज चौधरी साहब के लिए हमने कितनी एजिटेशन की है कि उनको आप प्रोडक्शन ऑर्डर निकालें। मतलब तो हमारी तो कोई वक़्त ही नहीं है। ये इज दिस हाउ? चलो जी, सेनेटर नहीं, किसी इंसान की कोई वक़्त होती है यार। जिस आइन में तरमीम लेके आए हैं उस आइन को आपने क्या इज्जत दी है? उस आइन की ये इज्जत है कि आर्टिकल 8 के तहत आप हमें इधर से उधर फेंक रहे हैं, जिसका मर्जी दिल करता है उठा ले, जिसका मर्जी दिल करता है जो मर्जी कर ले। तो दिस इज नॉट ऑन।